जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, फैशन शो को लेकर वहां की सियासत गर्मा गई है। तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर वहां की सियासत गर्मा गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, ये पूरा मामला विवादों में आ गया है। गुलमर्ग में इस फैशन शो का आयोजन किया गया था। पहले विवाद पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले फैशन शो की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कि नीचे हर तरफ बर्फ़ की चादर बिछी हुई है और उसी पर रैंप वॉक किया जा रहा है। मॉडल्स, अलग अलग जो मॉडल्स हैं, फिर चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, वो मॉडल्स जो है यहाँ पर रैंप वॉक करते हुए दिखाई आपको पड़ सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि गुलमर्ग में माइनस में तापमान है, नीचे बर्फ़ बिछा है, लेकिन इनके बदन पर बहुत ही कम कपड़े को दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये बदलते हुए कश्मीर का भी परिचायक है। इन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं कि जिस कश्मीर में किसी टाइम पर आतंकवाद का बोलबाला हुआ करता था, उसी कश्मीर में इस वक्त जो है फैशन शो का जलवा बिखेर रहा है। अब बात हम करते हैं विवादों की। चूंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मुख्यमंत्री और तमाम लोग जो हैं इस पर राजनीति करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी और इस तरह का फैशन शो जो है वहाँ ऑर्गेनाइज किया गया और ये गलत है। वो खुद उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस होटल्स में इन मॉडल्स को रखा गया था, जहां जिस होटल में कार्यक्रम करवाया गया था वो जो है वो अब्दुल्ला परिवार से ही जुड़े हुए किसी शख्स का वो होटल है। तो ऐसे में ये कहना बड़ा अजीब है कि मुख्यमंत्री तक को इसकी जानकारी नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा, अगर कश्मीर को आप बदलना चाहते हैं, कट्टरवाद की आड़ से उसको बाहर निकालना चाहते हैं, तो फिर ऐसे फैशन शो को लेकर के फिर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर कश्मीर बदले, नया कश्मीर बने, एडवांस कश्मीर रहे, मॉडर्न कश्मीर रहे। आप अपनी राजनीति तो रमज़ान के महीने में नहीं छोड़ते, आप अपनी राजनीति तो उस वक्त बंद नहीं करते, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं चूकते कि रमज़ान का महीना है भाई, हम अपने, तो आपके लिए जो प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट को बंद नहीं करना चाहते। लेकिन कोई दूसरा बदले हुए कश्मीर की बात कर रहा है, नया कश्मीर बनाने की बात की जा रही है, तब जो है आप जो है परेशान होते हैं और फिर सवाल उठाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और वो भी तब जब विपक्ष इसको लेकर के शोर करता है। तो मुख्यमंत्री, एक बड़ा सवाल ये भी है कि हम कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बात करते हैं और उस तरफ फिर एक तरफ हम देखते हैं सियासत इतनी ज़्यादा गर्मा जाती है अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। अगर ये सारे शो वहाँ पर नहीं होंगे, सारी चीज़ें नहीं होगी, तो पर्यटन कैसे बढ़ेगा? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि जब कश्मीर में 1980 के दौर के बाद से आतंकवाद को बढ़ावा मिला और कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया, तो कश्मीर में सिनेमा हॉल तक बंद हो गए थे। वहाँ के लोग सिनेमा देखने तक नहीं जाते थे। बाद में आर्टिकल 370 को जब वैनिश किया गया, जब हटाया गया, जब खत्म किया गया, उसके बाद वहाँ सिनेमा हॉल भी खोले गए हैं। और ये जो तस्वीर है, ठीक है, कुछ कट्टरपंथियों को प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बदले हुए कश्मीर की तस्वीर है। आप अगर चर्चा करते हैं कि कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाना है, हॉलैंड बनाना है, तो भाई उसके लिए आपको मॉडर्न कश्मीर की तस्वीर लानी होगी, दिखानी होगी। और ये मैं नहीं मानता निजी तौर पर कि ये कहीं से गलत है। हाँ, इस पर सियासत जरूर हो रही है और पूरे कश्मीर में इसको लेकर के, चूंकि रमज़ान का महीना है, मामला विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि ये मामला जो है गंभीर बन गया है वहाँ। जी नीरज जी, अपने दर्शकों को हम एक सीएम की बाइट भी सुना देते हैं। ये मामला पूरा विधानसभा में गरमाया हुआ था, जिसमें सीएम ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोज़ा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पर उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची और अपने आप में लोग गलत नहीं। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो मैंने देखा वहां पे, वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन। जैसे कि आपने सुना कि वहां के सीएम खुद कह रहे हैं कि इस बात की हमें सूचना नहीं थी, हमें नहीं पता था कि इवेंट उनके वहां होने वाला है।
तो नीरज जी, अगर ये इवेंट वहां होता है तो आखिर सीएम साहब को इतनी दिक्कत क्यों, इतनी परेशानी क्यों? देखिए सियासत हो रही है बेसिकली। ये क्या है कि पॉलिटिक्स की आड़ में सब कुछ हो रहा है, और जहां सियासत हावी हो जाता है तो अच्छे और गलत सब कुछ पीछे छूट जाता है। अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको बदला हुआ कश्मीर चाहिए, अगर आपको टेररिज्म से मुक्त कश्मीर चाहिए, अगर आपको प्यार मोहब्बत वाला कश्मीर चाहिए, तो आपको इस तरह की तस्वीरों के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर इसी भारत का हिस्सा है। वो किसी गैर मुल्क नहीं है, किसी दूसरे का कब्जे में नहीं है कि वहाँ तालिबानी लोग काम करेंगे या फिर केवल जो है शरीयत का कानून वहाँ लागू होगा। वो भारत के संविधान से चलता है, और भारत के संविधान में इस तरह के कार्यक्रम की छूट मिली हुई है। भाई, हर व्यक्ति को आज़ादी है, वो किसी भी तरह का कार्यक्रम कर सकता है। बस शर्त यह है कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे, चोट ना पहुंचे। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के फैशन शो से किसी की धार्मिक भावना आहत हो रही है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।